Friends, in this video we will discuss lesson number 15, the good turn. So let us read about the lesson. It's a heart-touching story of a doctor named Dr. Raj. बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है जिनका नाम डॉक्टर राज था और उनको लोगों की दयनीय स्थिति देख के बहुत ही दुख होता था। उनकी जो दयनीय स्थिति थी, लोग गरीब लोगों की जो स्लम एरिया में रहते थे, तो उनको बहुत तकलीफ होती थी। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे स्टेप्स लिए उनकी हेल्प करने के लिए। सो लेट अस रीड द चैप्टर। Dr. Raj Khanna served in a government hospital and had recently retired. He was able to meet his normal needs of life with the pension he got. तो डॉक्टर राज खन्ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वर्क करते थे और रिसेंटली वो रिटायर हुए थे अपनी सर्विसेज से। अब वो अपनी जो भी उनकी नॉर्मल नीड्स होती थी लाइफ की, उनको जो पेंशन मिलती थी उससे वो आराम से पूरा करते थे। ही वॉज कंटेंट विथ हिज life to a great extent. There were only two members in his family, his wife and he. His only son was settled in America and was happily married there. तो वो अपनी लाइफ से बहुत खुश थे, उनको बहुत संतोष था। उनकी फैमिली में सिर्फ दो मेंबर्स थे, उनकी वाइफ और वो खुद। और उनका जो एक बेटा था वो अमेरिका में जाके सेटल हो गया था, वहाँ पे उसने शादी कर ली थी एंड ही वाज सेटल्ड ओवर देयर। Had Dr. Raj wished, he could have opened a clinic to earn money, but he did not want to do that. He was satisfied with his lot. तो डॉक्टर राज चाहते तो वो अपने लिए एक क्लिनिक ओपन करके वहाँ से पैसा कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो बहुत सेटिस्फाइड थे, जितना जो भी उनके पास अमाउंट था, मनी था, उससे वो बहुत सेटिस्फाइड थे। All his life, Dr. Raj had been a kind hearted man away from all kinds of corruption. He used to help others as much as he could. It was the reason that a large number of heads bowed to him whenever he went out of his house. अपनी पूरी ज़िंदगी डॉक्टर राज जो थे वो पूरी ज़िंदगी भर उन्होंने बहुत अच्छे से बिताई, बिना किसी करप्शन के। वो बहुत ही दयालु किस्म के इंसान थे और वो लोगों की मदद करते थे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा वो मदद कर सकते थे। और यही एक कारण था कि लोगों के बीच वो बहुत लोकप्रिय थे और लोग उनका सम्मान करते थे। दे बोड देयर हेड। हिज हाउस वॉज सिचुएटेड नॉट फार फ्रॉम अ स्लम। उनका जो घर था वो स्लम एरिया से बहुत दूर नहीं था। He was pained to at seeing the most unhygienic conditions that prevailed there. उनको बहुत तकलीफ होती थी, जो भी अनहाइजीनिक कंडीशंस थी वहाँ की, जो स्लम एरिया की अनहाइजीनिक कंडीशन थी, वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं थी, लोगों को उससे बहुत दिक्कत होती थी, इससे उन्हें बहुत तकलीफ होती थी। एंड इट वॉज इम्पॉसिबल टू वॉक बाय द स्टिंकिंग क्लस्टर ऑफ स्लम ड्वेलिंग विदाउट अ हैंकरचीफ ऑन द नोज। और वहाँ से गुजरना बहुत ही मुश्किल होता था कि अगर कोई वहाँ से व्यक्ति गुजर रहा है तो वो अपनी नोज़ कवर करता था हैंकरचीफ से। इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी वहाँ पे लोगों की। डॉक्टर राज passed much of his time reading books, meeting people and of course going for long walks in the morning and evening. तो डॉक्टर राज जो थे वो अपना समय बुक्स पढ़कर, लोगों से मिलकर और लंबी दूरी पे जाते थे मॉर्निंग वॉक के लिए और इवनिंग वॉक के लिए। हिज वॉक्स टुक हिम टू वॉक बाय द स्लम, और इसलिए वो चलते चलते स्लम एरिया में भी पहुंच जाते थे। ही वॉज मूव्ड एट सीइंग देयर पैथेटिक कंडीशन, और वो उनकी ये जो दयनीय स्थिति थी वो देख के उनको बहुत तकलीफ होती थी। ही हैड अ फीलिंग which exhorted him to do something for the slum dwellers. He had anyhow skulked this desire of his until one day. तो उनको ये दयनीय स्थिति देख सकते हैं आप, यहाँ पे जगह जगह पे कचरा पड़ा हुआ है, ये स्लम एरिया है। तो ये सारी कंडीशंस देख के डॉक्टर राज को बहुत तकलीफ होती थी और उनके अंदर एक फीलिंग आती थी कि वो स्लम एरिया में जो रहने वाले हैं उनकी कुछ हेल्प करें। उनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी कि दैट ही विल डू समथिंग। तो वो बहुत लोगों को स्ट्रगल करते देखते थे। एंड व्हाट हैपेंड, he was walking by the slum as usually he did. As he glanced towards the slum dwelling, he saw a child sitting by the municipal water tap and crying piteously. There was something in his cries that compelled Dr. Raj to stop and look at him. So, एक दिन जैसे कि वो रोज़ ही टहलने जाते थे डॉक्टर राज, जब वो स्लम एरिया से गुजर रहे थे तब उनकी नज़र एक बच्चे पे पड़ी जो कि
नगर निगम का जो वाटर टैप था म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, उसके पास वो बैठ के रो रहा था। बहुत दयनीय स्थिति उसकी दिख रही थी कि तो ये सब देख के डॉक्टर राज को बहुत दुख हुआ और वो रुके। जब उन्होंने उसको देखा तो आफ्टर ऑल वो डॉक्टर थे और उन्होंने चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी थे। ये सब देख के उन्हें बहुत दुख हुआ था। फिर उन्होंने कुछ करने की सोची। He knew that from the sound itself that the child was sick and needed urgent attention. जो चाइल्ड रो रहा था उसकी रोने की आवाज़ से ही उनको समझ में आ रहा था कि वो बच्चा बीमार है और उसको अर्जेंट ही अटेंशन चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए। He stopped and looked carefully at the child, a boy of 5 years. वो रुके और उन्होंने बहुत ध्यान से उस बच्चे को देखा। वो सिर्फ 5 साल का था। He looked for a way to reach the child as the pathway was all covered with slime and mud. The recent rain had made the stink unbearable. उन्होंने रास्ता देखने की कोशिश की कि वो किस तरीके से उस बच्चे के पास जा सके, क्योंकि वो पूरा एरिया मिट्टी से और पूरे कीचड़ से, मिट्टी से, पूरे दलदल टाइप पे मिट्टी से भरा हुआ था, क्योंकि हाल ही में वहाँ पे बारिश हुई थी जिसकी वजह से वहाँ पे जाना निकलना मुश्किल हो रहा था। डॉक्टर राज वॉक डाउन एंड बेंड डाउन टू होल्ड द चाइल्ड्स हैंड इन हिज। The child was suffering from high fever. Looking at him doing this, some slum dwellers gathered there. It was his first interaction with the slum dwellers. तो डॉक्टर राज चलते चलते वहाँ पे गए और बच्चे को उठाने की कोशिश की, अपने हाथों में लेने की। तो चाइल्ड को बहुत ही तेज़ बुखार था, उस बच्चे को बहुत तेज़ बुखार था। उसकी तरफ वो देखते हुए इस तरीके से उसका जब हाथ देख के चेक कर रहे थे तो और भी स्लम ड्वेलर्स यानी कि और गरीब लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए और ये उनका पहला इंटरेक्शन था स्लम ड्वेलर्स के साथ में। हुज चाइल्ड इज़ ही आस्क्ड वन ऑफ देम। उन्होंने एक उनमें से जो स्लम ड्वेलर्स वहाँ पे थे उनमें से एक से पूछा कि ये किसका बच्चा है। A scantily clad woman stepped forward and said mine. एक वुमेन वहाँ पे आई जो कि जिसकी भी पोजीशन बहुत ही ज़्यादा बुरी थी, यानी कि क्लोथ उसके प्रॉपर नहीं थे, गंदे क्लॉथ्स उसने वेयर किए हुए थे। वो आगे बढ़कर कहती है कि मेरा बच्चा। डॉक्टर राज सेड दिस चाइल्ड इज़ वेरी सिक, ही नीड्स मेडिसिन इमीडिएटली, जस्ट गो एंड ब्रिंग मी अ पेन एंड पेपर। डॉक्टर राज ने बोला कि ये बच्चा बहुत बीमार है और इसको मेडिसिन की, उपचार की जल्द से जल्द ज़रूरत है। जाइए एक पेन और पेपर लेके आइए। आई विल राइट मेडिसिन फॉर हिम, यू कैन बाय देम फ्रॉम द मार्केट एंड ही विल बी ऑल राइट इन 3 days. मैं आपको मेडिसिन लिख के देता हूँ, आप वो बाज़ार से जाके लेके आइए और ये 3 दिन में ठीक हो जाएगा। We have no money even to buy poison. Leave alone medicine, the woman said in an indifferent tone. वुमन ने गुस्से से बोला कि हमारे पास कोई पैसे नहीं हैं, यहाँ तक कि जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। आप मेडिसिन की बात तो रहने ही दीजिए। उसने बहुत ही एक अलग सी टोन में बोला डॉक्टर से। ही विल बी ऑल राइट इफ़ ही हैज़ टू लिव, एल्स लेट हिम बेटर डाई, दैट विल बी बेटर फ्रॉम दिस कर्स्ड लाइफ। उस लेडी ने डॉक्टर से बोला कि वो अभी ठीक हो जाएगा, अगर वो उसको ज़िंदा होना होगा तो वो ठीक हो जाएगा, या तो फिर उसको मरने के लिए छोड़ दो। ऐसी अभिशाप वाली ज़िंदगी से तो अच्छा है कि मर जाए। डॉक्टर राज वॉज शॉक्ड टू हियर इट। डॉक्टर राज को बहुत सदमा लगा ये बातें सुनकर। ही वॉकड अवे दैट टाइम ओनली टू रिटर्न टू द स्लम 2 hours later. He had a folding chair and his medical box with him. He also bought some medicine on the way. तो डॉक्टर राज वहाँ से तो चले गए, लेकिन कुछ ही देर बाद वो वापस आए। 2 घंटे बाद वो वापस आए उस एरिया में अपने साथ एक फोल्डिंग चेयर लेके और अपना मेडिकल बॉक्स लेके, और वो कुछ मेडिसिन भी लेके आए रास्ते से। इन द स्लम ही पुट हिज चेयर इन द स्मॉल ग्राउंड नियर द हैंड पम्प. He gave medicine to the child and asked others to come and get treatment. उस स्लम एरिया में आए वो और उन्होंने अपनी चेयर वहाँ पे रखी छोटे से ग्राउंड में हैंड पम्प के पास में, और वो वहाँ पे मेडिसिन दिया उन्होंने चाइल्ड को, और दूसरे लोगों से भी बोला कि आके अपना चेकअप कराएं और ट्रीटमेंट उनको वो देने के लिए बैठ गए। एवर सिंस दैट डे डॉक्टर राज बिकेम अ रेगुलर विजिटर देयर. उस दिन से डॉक्टर राज वहाँ के रेगुलर विजिटर बन गए, मीन्स रेगुलर बेसिस पे वो वहाँ जाने लगे लोगों का ट्रीटमेंट के लिए। ही वुड एग्जामिन पीपल, डायग्नोस डिजीजेस एंड प्रेस्क्राइब मेडिसिन, ऑल फॉर नो फी. वो वहाँ पे लोगों को देखते थे, एग्जामिन करते थे, डायग्नोस करते थे बीमारी के बारे में,
और मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते थे, और ये सब काम वो बिना फ़ी के करते थे, विदाउट एनी कॉस्ट। It did not take long for him to realize that many of his prescriptions were simply torn and thrown away because the people there were too poor to buy medicine. It moved him. It firmed up his decision to serve the people in the best way he could. तो उन्हें बहुत ही जल्दी इस बात का एहसास हो चुका था कि जो वो प्रेस्क्राइब करते थे मेडिसिन, कुछ लोग उसमें से उस मेडिसिन का जो भी प्रिस्क्रिप्शन था उसको फाड़ के फेंक देते थे, बिकॉज उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे, वो इतने गरीब थे कि वो मेडिसिन खरीद सके, इसलिए वो मेडिसिन नहीं खरीद पाते थे और वो उस प्रिस्क्रिप्शन को फाड़ देते थे। तो इससे क्या हुआ, उन्होंने एक अपना फर्म डिसीज़न लिया कि वो लोगों की सेवा करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट वे से, तो वो खुद ही मेडिसिन ला के उनको दिया करते थे। He also noted that most of the diseases there were due to unhygienic conditions prevailing there. तो ने ये चीज़ नोटिस की कि यहाँ पे जो बहुत सारे डिजीजेस सिर्फ इसलिए थे क्योंकि वहाँ पे अनहाइजीनिक कंडीशंस थी। As he was a regular visitor, the people now came to him. वो वहाँ पे रेगुलर विजिटर की तरह थे, इसलिए लोग उनके पास अब आने लगे। They discussed with him not only health but other family and social issues as well. अब वो डॉक्टर से हेल्थ इश्यूज़ के साथ साथ दूसरे सोशल इश्यूज़ भी डिस्कस करते थे डॉक्टर के साथ। इन अबाउट 2 weeks ही हैड अ प्लेस विच रिजेंबल समथिंग लाइक एन ओपन क्लिनिक। तो 2 हफ्तों के अंदर उनको एक ऐसी जगह मिल चुकी थी जहाँ पे वो अपनी एक ओपन क्लिनिक खोल सकते थे। द पीपल हैड अरेंज्ड फॉर अ स्मॉल टेबल एंड अ बेंच। वहाँ के लोगों ने एक छोटी सी टेबल और बेंच डॉक्टर के लिए अरेंज कर दी थी। He placed the thermometer, stethoscope, gauges and other small things on the table while the patient sat on the bench. तो वो थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, गॉजेस मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट्स लगते थे चेकअप करने के लिए, लोगों को ट्रीट करने के लिए, वो सारा उन्होंने टेबल पर प्लेस किया और पेशेंट्स को बेंच पे बैठाते थे। बेंच ऑल्सो सर्व्ड व्हेन सम पेशेंट वाज रिक्वायर्ड टू बी पुट डाउन। When not at work, he would go round the government hospitals to get some medicines. जब वो अपने काम पे नहीं होते थे, लोगों को ट्रीट नहीं कर रहे होते थे, तब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते थे लोगों के लिए मेडिसिन लाने के लिए। He also called on his friends and neighbors to donate medicines that were lying in their houses without any use. वो दूसरे लोगों को और अपने दोस्तों को भी बोलते थे मेडिसिन डोनेट करने के लिए जो घरों में ऐसे ही पड़ी रहती थी बिना किसी यूज़ के। डॉक्टर राज would visit the slum every day in the afternoon and stay there for about 2 hours. डॉक्टर राज स्लम एरिया में हर दिन जाते थे आफ्टरनून में और वहाँ पे 2 घंटे व्यतीत करते थे। When he was not examining patients, he was talking to the children. जब वो पेशेंट्स को नहीं एग्जामिन कर रहे होते थे उस समय वो बच्चों से बात करते थे। He would tell them stories and help them in their homework. वो उनको स्टोरी सुनाते थे और उनके होमवर्क में मदद करते थे। Now he increased his time to 3 to 4 hours daily. He also managed a small blackboard which he put behind his chair. He managed some notebooks and pencil. The children would sit on the ground to study. In a few days, the people put a thatched roof over his head. The children lovingly called him डॉक्टर दादा। तो जो उनका फ्री टाइम होता था जब वो लोगों को एग्जामिन नहीं कर रहे होते थे उस समय वो बच्चों के साथ अपना टाइम व्यतीत करते थे उनको पढ़ाने में। तो वो एक ब्लैक बोर्ड भी उन्होंने ला के रखा था और उसके पीछे अपनी चेयर लगा के रखी हुई थी और कुछ ही दिन में लोगों ने उनके ऊपर एक छत का भी इंतज़ाम किया था, थैच्ड रूफ अरेंज की थी झोपड़ी जैसी। तो लोग जो बच्चे थे उनको प्यार से डॉक्टर दादा बुलाते थे।